लेकिन इस प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद जो लोगों में एक हताशा थी, एक निराशा थी, उस हताशा और निराशा के कालखंड में देश की सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए जिस एक मंत्र की रचना हुई, वह हम सब इस बात को देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन का भय, उनका दमन और उनकी दमनकारियों की नीतियों के खिलाफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मन में उस समय, जो एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम करते थे, उन्होंने उस समय जो कुछ भी भाव भारत की आम जनमानस के हो सकते थे, उसे अपने इस अमर रचना के माध्यम से देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया और वास्तव में औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतिकार के रूप में वंदे मातरम की रचना हम सबके सामने आई। मान्यवर, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो यह मात्र एक काव्य नहीं था, यह मातृभूमि को के प्रति आराधना का, उसके उस सांस्कृतिक भावना को जो राष्ट्रवाद की एक अभिव्यक्ति के रूप में हम सबके सामने हो सकती है, जो हमारा वैदिक उद्घोष था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उस भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम यह गीत बना। पहली बार भारत माता एक भूभाग मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय की भावना बनी थी। पहली बार स्वाधीनता एक राजनीति मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय के लिए एक साधना बनी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प इस गीत के माध्यम से लिया था और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम की पंक्तियों ने भारतीय मानस में चेतना का संचार किया। इस एक पंक्ति में भारत की प्रकृति, भारत की समृद्धि, भारत का सौंदर्य और भारत की शक्ति एक साथ मूर्तिमान हो उठी।